श्री रामचरितमानस बालकांड। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, के जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरश्री मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिनी समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदे नगर ने इराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान किए। फिर मनोवृंद के साथ वह प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावनियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस श्रृंगा, गुंजत मंजू मत रस भृंगा। कुंजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुवास। पुष्प वाटिका फुलवाड़ी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर से शोभित हैं। बनिए ना बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनो सवकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हैं विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब केरे, विचित्र जनों रतिनाथ जितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विविध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देख करके देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देख करके चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है
मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कहीं जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट माघद भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गे रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत तथा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएँ फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सैनप बहु तेरे नृपग्रह सरिस सदन सब केरे पुर बाहेर सुर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहूँ मोर मनुमाना यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देख करके जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र मुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कह करके वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सूची भूरी भट्ट भूसर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राऊं एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हीं प्रणाम चरण धरी माता जिन्हीं असीम मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरण पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा विश्वामित्र ने भी बैठारा। तहीं अवसर आए दो भाव गए रही देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न कर गई। विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गोर मृदु व्यस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर के उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी विलोचन पुलकित गाता।
मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भ्यों विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह जनक विशेष रूप से विधेय अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निरिप करी, विवेकु धरि धीर, बोलेउ मनु पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके प्रेम भरी गंभीर वाणी ने कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति गई गावा, उभे वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों ने नीति कहकर के गान किया है? कहाँ वे ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आया है? सहज विराग रूप मनि मोरा, थकित होत जिमि चंद चिकोरा, ताते प्रभु पूछूं सती भाऊं, कहूँ नाथ जनि करूं दुराऊं। मेरा मन भी स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव मत कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बेसी कहे हूँ नृपनिका, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर के मेरे मन में ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही रामो सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुन करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मन संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामो लखनु दौर बंधुवर, रूप शील बल धाम। मख राखेऊं सबु साखी, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्हें युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी के ग्राऊं, कहीं न सकूं निज पुण्य प्रभाऊं। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हूँ कि आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हीं के प्रति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कै मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एवं सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विधेय अर्थात जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहूँ। मुन ही प्रशंसी नई पद सीसु, चलेऊँ लवाई नगर अवनीसु।
राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनों सुखद सब काला, तहाँ बासु ले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, ज्ञाऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर गए। ऋष्य संग रघुवंश मणि, करी भोजनो विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिशु रहा भरी जामो। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आईन देखी। प्रभु भय बहुरी मन ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जा करके जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता हे हुलसानी। परम विनीत सकुची मसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़। वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत ही विनय के साथ सचाते हुए मुस्कुरा करके बोले, नाथ लखनऊ पुरु देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं ही। जो राउर आईसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीसु के वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुन करके मुनिवर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा करो ना करोगे? हे कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हों। जाई देखी आहूं नगरो, सुख विधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखला करके सब नगर निवासियों के नेत्रों को सहल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के चीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे
उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। गहरी कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नागमणि माला। सुभाग्य सोन सरसीरु लोचन वदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान्हि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारो भ्रिकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के करण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को, मन को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नक्सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लुटन लागी। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। चिरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन ही जाग लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कह ही बरस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में ही नहीं आती। विष्णु चारी भुज, विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कोई न आही, ये छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देव भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग पर वाय रिही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सामने और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इन्हें अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछेवर कर देना चाहिए। कहूँ सखी असी को तनुधारी, जीना मोह ये रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सियानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी,
मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मराल नी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन, कुशल्या सुत सो सुख खानी, नामो रामो धनु सायक पानी। जिनका श्याम क्षीर और सुंदर कमल नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुनो साखी सुनो सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्षण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजो करी बंधु दोई, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुन करके सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जोगु जानकी ही ये बरु अहीं। जो सखी इन्हीं देख नर नाहूँ, पन परिहरि हठी करें विवाहूँ। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कै ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पुनि राव न तजे, विधि बस हठी अविवेक ही भजी। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जो भल आही विधाता, सब कहे सुनिए उचित फलदाता। जो जानकी ही मिले ही बरो एहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संयोग, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहि एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कहीं ये आवेंगे। नाही ना हम कहूँ सुनहूँ सखी, इनकर दर्शन दूर। ये संघटु तब हुई, जब पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही ब्याह अति हित सब ही का। को कै शंकर चाप कठोरा,
ऐ श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबो असमंजस आही सियानी। ये सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कहे को अस कही। बड़ प्रभाव देखत लघु आही। हे सियानी, सब असमंजस ही है। ये सुन करके दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी। तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सोकी रही बिनु शिव धनु तोरे। ये प्रतीति परि हऊ न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर के अहिल्या तरगी, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का निश्चय बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे ही विरंची रची सिय संवारी। ते ही श्यामल बरु रचिव विचारी। तासु वचन सुनी सब हर्षानी। ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला वर भी रखा है। उनके ये वचन सुनकर के सब हर्षित हुई और कोमल वाणी में कहने लगी, ऐसा ही हो।